हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अगर थोड़ी बहुत भी आवाज़ आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत आवाज़ आ जाए, क्योंकि मेरे कमरे तक उन बच्चों की आवाज़ आती है। तो आप सब लोगों को हैप्पी गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैंने बर्तन लगा लिया है और मैं नहाकर अपनी किचन में आई हूँ। और चाय भी मेरी बन गई है, वो तो आप लोगों ने देखा है। और चाय बन गई तो अब मतलब कि चाय छान लूँगी। अभी हम सब लोग चाय पियेंगे। हम यानी कि मैं हूँ, मेरे पति देव हैं, और आज बेटा स्कूल नहीं गया क्योंकि आज जो है गणेश चतुर्थी है। तो इस वजह से वो शायद मेरी गली में गणेश जी आज आ रहे हैं, शायद, कुछ अभी पता नहीं है, पूरी तरह से मैं श्योर नहीं हूँ कि हाँ आ ही रहे हैं। तो उन्हीं की वजह से आज स्कूल नहीं गए, क्योंकि बाहर डेकोरेट वगैरह करना था, मंडप सजाना था, तो इसी वजह से वो स्कूल नहीं गए। पहले क्या होता था कि पहले तो मैं घर में ही लेकर आती थी। तो पहले मैं बता दूं, मैं ये सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, आलू और तरोई की सब्ज़ी बना रही हूँ। एकदम सिंपल सी और नॉर्मली सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि इस समय मैं और कोई भारी सब्ज़ी नहीं बना सकती, क्योंकि अभी 8:30 पौने 9 तक मेरे पतिदेव निकल जाएंगे। तो भारी भरकम सब्ज़ी वगैरह बनाना मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि सब्जियां काटनी वगैरह पड़ती हैं। तो इसलिए मैं कोई भी भारी भरकम सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। सबसे ज़्यादा बनाने में तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन होता क्या है, काटने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मेरी नॉर्मली सब्ज़ी बन रही है, जैसे आलू और तरोई की सब्ज़ी ये बन रही है। तो इसको मैं सिंपल तरह से बनाऊंगी। लहसुन, जीरा, हींग और लाल वाली मिर्च से, यानी सूखी मिर्च से छौंक दिया है, उसका तड़का लगाया और कुछ भी नहीं डाला है। इसके बाद मैंने हल्दी डाल दी है और फिर सब्जी डाल दी, अपनी तरोई और आलू डाली है, और नमक डालकर इसको ढक दूंगी। मुझे इसको धीमी धीमी आंच में पकाना है, ज़्यादा फ्लेम में नहीं पकाना, मतलब तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि सूखी सब्ज़ी नहीं बनानी। थोड़ा सा रसा रहेगा तो वो हमारी चावल से भी हो जाएगा। तो इसलिए मुझे उसी तरह से सब्ज़ी बनानी है। और इधर मैं निकाल ले रही हूँ आटा, क्योंकि आटा सानना है, मुझे रोटियां भी बनानी है। तो फटाफट फटाफट अपना काम की तैयारी मैं कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा खाना बन जाए और पतिदेव का मेरा लंच लग जाए। तो मैं बता रही थी कि पहले मैं गणपति जी को अपने घर में लेकर आती थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि कुछ समझ में ही नहीं आया। सबसे पहले लेकर आई तो 2-3 साल के बाद मेरे यहाँ मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए, और फिर उसके बाद बड़े वाले बाबू की तबीयत ख़राब हो गई। फिर इसी बीच में सब होता चला गया। तो अब मेरा जो है रखने का मन नहीं करता है, नहीं तो अक्सर करके मैं अपने यहाँ गणपति जी को अपने घर में लेकर आती थी। मुझे नहीं पता कैसे क्या सिस्टम क्या बिगड़ गया, मुझे कुछ भी नहीं पता, तो इसलिए मेरा मन भी नहीं होता है। हाँ, अगर बाहर रखी जाती तो उसमें कुछ योगदान मैं कर देती हूँ, लेकिन सोचिए पूर्ण रूप से मैं करूँ तो पूर्ण रूप से मैं नहीं करती हूँ। मेरे घर के सामने भी एक लोगों के साथ ऐसा ही हुआ, तो वो भी अपने घर में नहीं रखते। तो हम सब लोग मिलकर बाहर ही मतलब कुछ योगदान करते हैं, तो बाहर ही सजावट होती है। और ये मेरे पतिदेव का लंच लग गया है, यानी टिफ़िन लग गया है। तो आज मैंने आलू और तरोई की सब्ज़ी बनाई थी, तो बस सब्ज़ी लगाई है और दोनों टिफ़िन में रोटियां लगाई हैं, क्योंकि आज कल मैंने दही नहीं जमाई थी। हुई मज़े की बात ये कि मेरे पतिदेव बाहर रूम में बैठे हुए थे, और मैंने जो दूध गर्मा के बाहर वाले कमरे में ही रख दिया था कि पंखा कूलर चलेगा तो वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन वो बाहर रूम में बैठे रहे, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और मेरा पूरा दूध बिल्ली आकर पी गई। अब आप ये मानिए पूरा 1 लीटर दूध का नुकसान हो गया, कि वो किसी भी लायक नहीं रहा कि उसको ना खाया, मतलब खाया जा सकता है, और फेंके तो फेंके कहाँ, तो वो वैसे ही रह गया। तो इस वजह से कल मैंने दही नहीं जमाई, नहीं तो दही तो मैं पर डे जमा देती हूँ, क्योंकि आदत पड़ी हुई है। और फिर उसके बाद पतिदेव का लंच लग गया है, पतिदेव मेरे जा चुके हैं, और फिर मैं यहाँ पर लगे हाथ रोटियाँ सेक लूँगी। और ये देख रहे हैं आप लोग, गैस की फ्लेम स्लो होने की वजह से रोटियाँ एकदम सही नहीं उतर रही हैं।
यानी कि फूल नहीं रही हैं, फूलती हैं पिचक जाती हैं, फूलती हैं पिचक जाती हैं, बस यही लगा कर रखा हुआ है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि इसका मैं क्या करूं, कैसे ये सही होगा। और इसकी जबकि मैंने ऊपर का बर्नल वगैरह हटाकर भी साफ़ किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं। और बर्नल हटाने से तो मुझे लगता है कि इसके साइड साइड की फ्लेम भी निकलने लगी है। अब ये जब कायदे से अपने आप बैठेगा तभी ये बर्नल जो है अपने आप सही होगा। तो चलिए मैं रोटियां सेक लेती हूँ। बर्तन बचा हुआ है तो उसी को मैं डिब्बे में भर कर रख रही हूँ, क्योंकि वो तो जूठा आटा हो गया है तो वो तो किसी यूज में नहीं है। ये है कि शाम को जब मैं जैसे रोटियां बनाती हूँ तो बर्तन हमारा कम हो जाता है, तो मैं उसी में ये बर्तन डालकर रोटियां सेक लेती हूँ, क्योंकि बर्तन मैं अधिकतर कम लेती हूँ। और रोटी बेलती हूँ तो नीचे ये पेपर लगा लेती हूँ, ताकि जो आटा हमारा गिरे तो नीचे ना गिरे, वो इसी पर ही गिरे। तो आटा तो हमारा ज़्यादा गिरता नहीं है, थोड़ा बहुत ही गिरता है, तो उसी को संभाल मतलब उसी को जो है बचा लेती हूँ कि पैर के नीचे ना आए, पेपर बिछा लेती हूँ। तो वो आटा तो मैंने हटा दिया, पेपर भी हटा दिया। और ये अपने कैसरोल में जो है कपड़ा लगाकर मैं रोटियां रख दूँगी, ताकि रोटियां हमारी कायदे से बनी रहें। और रोटियां हमारी सीख चुकी हैं। ये पूरा घर मेरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, जिनको अभी मुझे क्लीन करना है। और इधर बाबू मेरा बैठकर कोचिंग का अपने काम कर रहा था, क्योंकि मैंने बताया ना कि आज वो स्कूल नहीं गए हुए हैं, तो वो अपने कोचिंग के काम में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रही थी। तो पहले तो इसमें पूरी आवाज़ थी, सब कुछ था, लेकिन मैंने जब इसको अपलोड कर दिया वीडियो, तो उसमें कॉपीराइट करके आ गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉपीराइट क्लेम कहाँ से आया, जबकि मैंने दोबारा नेक्स्ट टाइम मतलब दोबारा भी मैंने इस वीडियो को चेक किया, तो मुझे कुछ भी कहीं नहीं समझ में आया कि कॉपीराइट कहाँ से आ गया। क्योंकि कॉपीराइट तो शायद होता है कि जैसे कि कोई टीवी या किसी चीज़ का गाना वगैरह हो, या कोई सीरियल वगैरह चला हो, तो शायद उस वजह से कॉपीराइट आ जाता है। तो पता नहीं कहाँ से किस में कॉपीराइट आ गया है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको मैं बंद कर देती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ जीने पर बैठकर आप लोगों से बात कर रही थी और बता रही थी कि ये चप्पल मेरी यही रखी हुई है। मैं जो हूँ सफाई करती हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, तो जितनी चप्पलें हैं मैं सब अपनी जीने पर ही लगा कर रख देती हूँ एक साइड में। और अभी तो सारी चप्पलें हमारी नीचे पड़ी हुई हैं, तो वही चीज़ मैं बता रही थी। और यही सारी बातें आप लोगों से मैं कर रही थी कि तो यही चीज़ें मैं बता रही थी। और पता नहीं कैसे अभी अपलोड हुई वीडियो, तो वो कॉपीराइट क्लेम करके आ गया, तो फिर से मुझे इसकी आवाज़ म्यूट करके फिर से मुझे मतलब न्यू वॉइस डालनी पड़ी। अब किस कारण से आया, जबकि मैंने चेक भी किया, तो मुझे तो कुछ भी कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ से आ गया। तो मैंने सोचा कि चलो ये आवाज़ तो ओपनली थी, जीने पर बैठी थी, हो सकता है मैंने ध्यान ना दिया हो, कहीं से भी आ गई हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये आवाज़ म्यूट कर दी है। तो और प्लीज़ आप लोगों हमारा फुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। और जिन्होंने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। आप चाहो तो हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करने के बाद मैंने जब मैं नहाई थी तो लगे हाथ थोड़े बहुत कपड़े जो बाथरूम में थे डेली वाले, तो उसको तो मैं लगे हाथ तुरंत के तुरंत धो लेती हूँ। कभी कभार ऐसा हो कि मैं ना धुलती हूँ, नहीं तो तुरंत के तुरंत मैं ये कपड़े धो लेती हूँ। तो प्लीज़ ये अगर बाहर की आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये मेरे रूम के अंदर तक आवाज़ आ जाती है। अब मैं इस आवाज़ को कहाँ से क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है।
तो यहाँ पर मैं कपड़े फैला लूँगी। और आज मौसम इतना बढ़िया, इतना अच्छा मौसम है मॉर्निंग का कि मैं बता नहीं सकती। वैसे तो मैं जा रही थी गेहूँ धोने, लेकिन मौसम को देखकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। उस दिन से गेहूँ डालते 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 अभी तक मेरा गेहूँ नहीं धुला। गेहूँ वैसे ही रखा हुआ है। तो चलिए देखिए, जब मौका मिलता है तब गेहूँ धुलती हूँ, बस मौका मिलना चाहिए। और ये मैंने आज मॉर्निंग में ही काटे, क्योंकि सब काले काले से हो गए थे इनमें। तो मैंने जो है इनको काट कर अलग रख दिया। बाद में पत्तियाँ पत्तियाँ निकाल लूँगी, फिर देखूँगी क्या यूज़ करना है मेरे को। और यहाँ मैं आप लोगों को बता रही थी कि मौसम बहुत अच्छा है। क्या करूँ यार, कॉपीराइट आने के कारण मुझे सब म्यूट कर देना पड़ा। केवल लास्ट वाली ही ओपनली रखी है, बाकी सारी म्यूट कर दी है। और फिर कपड़े फैलाने के बाद मैं यहाँ आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए। चद्दर वगैरह भी मैंने अपनी चेंज कर दी, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे काफ़ी गंदा हो गया है, तो इस वजह से मैं उसको चेंज करती रहती। और मैं अभी सारा काम करके आई हूँ। मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। बहुत थक गई। कपड़े भी धोकर डाल आई हूँ। और गेहूँ धोने जा रही थी तो गेहूँ नहीं धोई। तब से गेहूँ मेरे अभी तक धुले ही नहीं, क्योंकि मौसम में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। धोकर डालो तो कहीं बारिश हो गई तो फिर गेहूँ सूखेंगे भी नहीं। तो फिर गेहूँ तो मैंने नहीं धोए हैं। और आप लोगों को अगर हमारी थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा। प्लीज़ 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 प्लीज़। तो चलती हूँ, अब आप लोगों से मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।